अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम काइनोरिंका। फाइलम काइनोरिंका जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें एस्क हेलमिंथीज कहा जाता है और ये बहुत ही छोटे छोटे मैरीन एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके लफ्ज़ी मतलब के ऊपर। काइनो लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है मोशन, हरकत करना, जबकि रिंका का मतलब होता है स्नाउट। स्नाउट का मतलब आप समझ लें कि एक उभरा हुआ माउथ पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हो उसे स्नाउट बोला जाता है। ये जो एनिमल्स हैं इन्हें कॉमन तौर पर हम मड ड्रैगन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो है वो ड्रैगन जैसी होती है और ये कीचड़ के अंदर, सैंड और मड के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए इनको मड ड्रैगन कहा जाता है। पहले हम क्या करते हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ी सी स्पीड के साथ जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, फिर इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। नंबर 1, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं लंबी बॉडी है, इलोंगेटेड है। सिमेट्री इनकी बाइलैटरल होती है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैरीन में पाए जाते हैं, सिर्फ समंदरी पानी में पाए जाते हैं, और समंदर में कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर सैंड मौजूद होगी और मड, कीचड़ वगैरह मौजूद होगा, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते, बहुत छोटे जो हैं वो एनिमल हैं। नो सीलिया एंड अपेंडेजेस, इनकी बॉडी के ऊपर आपको ना कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नजर आएंगे, ना सीलिया नजर आएंगे, ना फ्लैजेला नजर आएंगे। ये सूडोसिलोमैट हैं, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू नहीं है, सूडोसिलोम है, इसलिए इनको सूडोसिलोम कहा जाता है। बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी बॉडी में खाने बने होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। ये 13 से 14 सेगमेंट होते हैं। लिम्बलेस, वही बात आ जाती है कि इनकी बॉडी में कोई लिम्ब नहीं होती, कोई अपेंडेजेस नहीं होते जो बॉडी से बाहर निकले हों लोकोमोशन के लिए। बॉडी के बाहर प्रोटेक्टिव क्यूटिकल की लेयर होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये अपनी ज़िंदगी में जुवेनाइल स्टेज तक पहुंचने के लिए मोल्टिंग करते हैं, क्यूटिकल उतार कर अपनी साइज़ को ग्रो करते हैं, फिर दोबारा क्यूटिकल बना लेते हैं जब तक ये एडल्ट में तब्दील नहीं हो जाते। खाते क्या हैं, डायटम्स, एल्गी वगैरह खाते हैं, और इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होती हैं, इन्हें डाइशियस कहा जाता है। तो अब इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो मैंने आपके सामने पहले ही एक डायग्राम जो है वो बना के रख ली है। इनकी बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो होगा माउथ, दूसरा हिस्सा जो है वो होगा नेक, और तीसरा हिस्सा जो है वो होगा ट्रंक। तो आइए सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको पहला हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये हिस्सा जो है ये माउथ कहलाता है। अब ये जो माउथ है इसके एंटीरियर साइड पे बारीक बारीक कांटे लगे होते हैं, ब्रिसल्स लगे होते हैं, जिन्हें ओरल स्टाइलेट्स कहा जाता है। ओरल का मतलब होता है मुंह, स्टाइलेट जो है लफ्ज़ स्टाइल को छोटा करके बनाया गया है। स्टाइलेट यानी बहुत बारीक बारीक फाइन ब्रिसल कांटे लगे होते हैं। उसके बाद ये एक हेड है जिसे ओरल कोन कहा जाता है। ये जो ओरल कोन है इसके अंदर इसकी स्नाउट मौजूद होती है, जो कि इवर्सिबल होती है, यानी बाहर और अंदर आ सकती है। अगर आपने कभी टर्टल देखा हो तो टर्टल जो है वो अपना सर जो है वो अपने खोपड़ी के अंदर लेकर चला जाता है, अपने शेल के अंदर जो है वो लेकर चला जाता है और फिर बाहर निकाल लेता है। या अगर इंसान जिस तरह अपनी ज़ुबान जो है वो अंदर और बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पर ओरल कोन के अंदर इसका जो माउथ है वो अंदर बाहर मूव कर सकता है। और ये जब अपने माउथ को बाहर निकालता है तो इसके जो ओरल स्टाइलेट्स हैं ये फूड के साथ फूड को कैप्चर कर लेते हैं और फिर ये उनको अपने जिस्म के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो लेके जाता है। क्योंकि इनका जो ओरल हिस्सा है, माउथ है, स्नाउट है, माउथ का जो पार्ट है वो अंदर बाहर मूव करता है, लोकोमोशन करता है, हरकत करता है, इसलिए इनको काइनोरिंका कहा जाता है, यानी ऐसी स्नाउट जो आगे पीछे हरकत करती हो। उसके बाद अगर हम आते हैं तो पीछे नेक रीजन आ जाता है। नेक रीजन जो है इसके अंदर 2 तरह के जो हैं वो कांटे लगे हुए हैं। नंबर 1 पे जो लगे हुए हैं उन्हें स्केलिड्स कहा जाता है, यहाँ पर आपको रेड कलर में शो हो रही हैं।
ये बारीक बारीक होते हैं और इनके तकरीबन 9 रोज़ होती हैं जो गर्दन के इर्द गिर्द बहुत फाइन बारीक कांटे से जो हैं वो लगे होते हैं। और इसी नेक की बैक साइड पर प्लेट्स लगी होती हैं जिन्हें प्लेकिड्स कहा जाता है। तो ये जो नेक रीजन है ये बिल्कुल माउथ और ट्रंक के दरमियान वाला हिस्सा जो है वो होता है। अब ये जो है ये इसका जोन 1 है, पहला इसका सेगमेंट है, ये जो है ये इसका दूसरा सेगमेंट है। और बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं वो 11 से लेकर 12 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं जिन्हें जोनाइड्स कहा जाता है। तो ये देखें, ये पहला तो ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये टोटल जो है वो 14 बन गए। तो मैंने 12 जो हैं जोनाइड बनाए हैं। तो ये 13 या 14 टोटल जो है इनके खाने होते हैं, सेगमेंट होते हैं जिन्हें जोनाइड कहा जाता है। अब ये जो जोनाइड्स हैं जो ट्रंक रीजन के अंदर जो हैं वो लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी बारीक बारीक कांटे जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो कांटे जो डॉर्सल साइड पर होते हैं और सिंगली अरेंज्ड होते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, ये डॉर्सल स्पाइन कहलाते हैं। इसी तरीके से हर खाने के अंदर से एक पेयर ऑफ जो ब्रिसल्स है, कांटे हैं, वो निकले होते हैं। मिसाल के तौर पर इस खाने को देखें तो ये एक ब्रिसल है, ये एक ब्रिसल है, स्पाइन है, इन्हें हम लैटरल स्पाइन कहते हैं। तो हर खाने में जो जितने भी बॉडी के ट्रंक के अंदर होंगे अ पेयर ऑफ स्पाइन जो है ये मौजूद होगा। इसी तरीके से बॉडी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे जो खाना होता है उसके अंदर काउडल स्पाइंस होते हैं, काउडल टेल को कहते हैं। तो ऐसे स्पाइन जो टेल की तरफ हों वो काउडल स्पाइंस कहलाते हैं। वहाँ पर ही इसका यहाँ पर एनस होगा। तो ये इसकी जो पूरी बॉडी है इसको हमने डिस्क्राइब कर लिया है। तो ये उसके एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाएगा। अब अगर हम इसके इंटरनल फीचर को देखें तो इसमें जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसके अलावा इसका नर्वस सिस्टम है। तो बारी बारी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि इसको क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो काट कर मैंने आपके सामने एनलार्ज कर दिया। सबसे पहले हम हेड रीजन पे आते हैं। यहाँ पर ये हेड है, हेड के नीचे अंदर जो है ये जो है वो माउथ कोन है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है। इसे आप स्नाउट कह सकते हैं। देखें ना, यहाँ पे स्नाउट बाहर निकली हुई है और स्नाउट के आगे जो है ओरल स्टाइलेट्स लगे हुए हैं। तो ये जो ओरल स्टाइलेट्स होते हैं इनको ये रेत के अंदर खुबाता है, दाखिल करता है। अगर वहाँ पर कोई एलजी है, कोई खाने की चीज़ है, डायटम वगैरह है, तो इसके स्टाइलेट्स के साथ अटैच हो जाती है, जिसको फिर ये ड्रैग करके अपने मुंह के अंदर जो है वो ले जाता है। बिल्कुल जिस तरह इंसान अगर अपनी ज़ुबान बाहर निकाले और उसके साथ कुछ चीज़ खाने वाली चिपका कर दोबारा अपने मुंह के अंदर ले जाए, बिल्कुल इसी तरीके से इनका ये जो स्नाउट है ये अंदर बाहर मूव करता है। हेड रीजन के साथ ही फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया हुआ है। तो ये पूरी एक ट्यूब है जो अंदर की तरफ रन करती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, गट है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक फोर गट है और एक मिड गट है। अगर हम फोर गट की बात करें तो उसमें स्नाउट आ जाएगी, स्नाउट के बाद फिर उसकी बकल कैविटी आ जाएगी, बकल कैविटी के पीछे फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आ जाएगा। ये हिस्सा जो है ये इसका फोर गट में शामिल होगा। आगे फिर ये है मिड गट स्टार्ट हो जाती है, ये स्टमक है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो फेरिंग्स होगा और इसोफेगस होगा उनके इर्द गिर्द क्यूटिकल मौजूद होती है, जबकि आगे जो मिड गट है जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक का रोल अदा कर रहा है वहाँ पर क्यूटिकल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर डाइजेशन भी होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी। इसके साथ ही ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जो अपने एंजाइम जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल करते हैं, जिससे ग़ज़ा जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। मिड गट में ग़ज़ा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो एनस के ज़रिए पोस्टीरियर हिस्से से बाहर बॉडी के बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का नर्वस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस ग्रुप के बाकी एनिमल्स में भी मौजूद होता है। तो वेरी सिंपल सा इसका जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो हेड रीजन में एक छोटा सा ब्रेन है, सर्कुलर रिंग है मसल्स न्यूरॉन्स की, गैंग्लिया है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से फिर एक नर्व निकलती है जो कि वेंट्रल साइड पर होती है, वेंट्रल साइड पर नर्व रन करती है और फिर हर सेगमेंट में गैंग्लिया मौजूद होते हैं और ये पूरी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर आप हेड रीजन पे देखें तो यहाँ पर रिसेप्टर्स भी लगे हुए हैं जिन्हें ओसेली कहते हैं, जो सम टाइम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो मुश्तमिल होता है प्रोटोनेफ्रीडियम के ऊपर, जो आखिरी सेगमेंट होता है बॉडी का,
اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہاں پر میں نے ایک پروٹونیفریڈیم بنایا ہے, یہاں پر ایک بنایا ہے. یہ سوڈوسیلوم کے اندر ویسٹ مٹیریل کو کلیکٹ کرتا ہے اور باڈی کے باہر جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم بھی موجود ہوتا ہے. یہ ڈائیشیس ہوتے ہیں, میل اور فیمیل الگ الگ ہوتے ہیں, دونوں کی تقریباً مارفولوجیکل جو سٹیٹ ہے وہ سملر ہوتی ہے. جو ان کے اندر جینیٹل آرگن جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پیر کی شکل میں. میل کے اندر آپ کو پتہ ٹیسٹیز ہوں گے, فیمیل کے اندر اووریز ہوں گے. کپولیشن ہوتی ہے, اس کے دوران فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, فرٹیلائزیشن سے ایگ ہوتا ہے. ایگ جو ہے جب ڈیولپ ہو جاتا ہے زائگوٹ میں تو اس سے ایک لاروا جنم لیتا ہے. لاروا جو ہے اس کے اوپر باڈی کے اتنے خانے اور اس طریقے کی مورفولوجیکل فارم نہیں ہوتی, اس میں پھر ملٹیپل مولٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی ایڈلٹ شیپ میں جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا فائلم ہے جو کہ اس گروپ سے بلانگ کرتا ہے. اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.